हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री चॉइस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। बड़ों को प्रणाम एंड छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का ब्लॉग है ये 8 अक्टूबर का दिन, मंगलवार का, और ये मॉर्निंग के टाइम का व्यू है। मैं सुबह आज मॉर्निंग में 4:30 बजे जग गई थी, यानी 4:29 था। तो जगने के बाद जो भी मतलब मेरे काम होते हैं वो किए। इसके बाद सारे घर की क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि आज है हमारे घर में कन्या भोज। तो जो अंदर के काम थे वो मैंने सारे पहले निपटाए, और इसके बाद फिर ये उजाला हो गया था काफ़ी। फिर मैं बाहर आ गई थी गेट का ताला वगैरह खोलने। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बाहर की क्लिप ले ली थी। तो मैंने सारे अपने काम वगैरह करके काम निपटा लिए थे और नहा भी लिया था। नहाने के बाद जो भी कन्या के लिए खाना वगैरह बनाना था तो उसकी भी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। इसके बाद में मैं गेट का ताला वगैरह खोलने आई थी। जो अंदर के काम थे वो मतलब पहले कर लिए थे। इसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैंने मंदिर की पूजा वगैरह की, और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह जो भी था वो बनाया। इसके बाद ये थोड़ी देर के बाद मतलब कन्याएं आ गई थी, तो सभी को खाना वगैरह खिलाया। आपस में बहुत मस्ती कर रही थी, और कन्याओं का भोग हो गया था। तो आप लोग भी बताइएगा किन किन लोगों के यहाँ कन्या भोज हो गया है और अभी किन किन लोगों के यहाँ रह गया है। क्योंकि नवरात्रि में मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं सभी लोग मतलब कन्या भोज करते हैं और कन्याओं को खाना खिलाते हैं, तो ऐसा सभी करते हैं। तो हमारे यहाँ का तो आज कंप्लीट हो गया था। एंड और जिसके यहाँ रह गया हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके यहाँ हो गया है या नहीं हुआ है, अभी किसको अभी करना है। तो मैं कन्याओं को यहाँ सब हो गया था। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो फिर उनके लिए भी बनाना था। तो पहले मैंने कन्याओं के लिए हिसाब से पूड़ी वगैरह बनाई थी, फिर मैं बाद में मैंने फिर उनके लिए भी सेंक दी थी पूड़ी, निकाल दिया था। तो फिर वो लेके चले गए थे एंड अपने लिए भी बना के एक साथ ही रख लिया था, क्योंकि बार बार बनाने से अच्छा है कि फिर मतलब बनानी पड़ती मुझे पूड़ियाँ। तो फिर मैंने आज बना के रख लिया था कि फिर मुझे दोबारा, क्योंकि थोड़े बहुत आज काम भी एक्स्ट्रा हो गए थे, क्योंकि जो मैं मॉर्निंग पर नहीं कर पाई थी और इस वजह से तो फिर मुझे लेट हो जाता। तो फिर मैंने साथ ही में बना के रख लिया था। इसके बाद मैं आ गई थी रूम पर। तो रूम की मेरी कोई भी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, और अभी मतलब मैं फ्री भी थी, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी कन्या खाने ही चली गई थी। क्योंकि पहले अपने यहाँ पर खाई, इसके बाद उसका कई जगह निमंत्रण और भी था, क्योंकि अभी कन्याओं का ये प्रोसेस चल रहा है। कन्याओं का कई कई जगह निमंत्रण रहता है, तो उसका भी कई जगह था। तो वो आएगी आधे घंटे में, आधा एक घंटा के बाद। तो जब तक मेरा मतलब यहाँ की जो क्लीनिंग वगैरह का काम है वो मैं यहाँ पर अपना सारा निपटा लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी। और वैसे भी मैं कम ही कर पाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि रूम में मतलब ये लोग सोते रहते हैं। तो अगर मैं जाके खटर पटर करने लगती हूँ तो फिर उनका डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्तर वगैरह सब ठीक कर लिए थे। बेडशीट रोज़ ही मतलब अच्छे से बिछानी पड़ती है। बिटिया इतनी जो है वो कूदती हैं कि मतलब उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे बिस्तर वगैरह सब सेट कर दिए थे। इसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था, और झाड़ू लगाते ही मतलब मेरे मतलब एक लोगों को दोस्त का फ़ोन आ गया था। तो फिर मैं यहाँ पर उससे ही बातें करने लगी थी। तो बातें करते करते फिर मैं अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि अगर बात करने के लिए मैं बैठ जाऊँगी तो फिर मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं बात भी करती जा रही थी, और अपने जो काम है जैसे झाड़ू लगा रही थी तो वो अपना लगाती जा रही थी धीरे धीरे करके। तो ये सब निपट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू सभी जगह मतलब रूम पे लगा लिया था। इसके बाद फिर मैं सोच रही थी पोछा लगा दूँ, पर मैंने मतलब जो खड़े खड़े पोछा लगाने वाला होता है उसको मैंने मॉप यानी अच्छे से धुल के सुबह ही मतलब रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों मैं उसको मतलब फिर से धुलना पड़ेगा उसको, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं हाथ से ही लगा देती हूँ, क्योंकि रूम भर में लगाना था। अगर सब जगह लगाना होता तो फिर मैं उसका यूज करती, बट रूम बस में ही लगाना था तो फिर मैंने हाथ से ही लगा लिया था। और यहाँ तक मेरा मतलब झाड़ू भी लग गया था एंड
पोछा भी लगा लिया था, फिर भी मेरी बातचीत होती ही जा रही थी। इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, तो वो इतना मतलब ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो फिर से मुझे उसको नहलाना पड़ा। मतलब कब नहलाना क्या पड़ा, कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े। कन्या खाने गई थी तो कहीं पर मतलब गिर गई थी, पानी वगैरह भरा था, तो वहाँ पर वो कि कपड़े उसके ख़राब हो गए थे, तो फिर मुझे मतलब यहाँ पर उसको चेंज करना पड़ा। और उसको चेंज वगैरह करने के बाद फिर मैं भी मतलब अपना फ्री हो गई थी कामों से। तो काम वगैरह करने के बाद भी मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई थी रामायण को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने मतलब अभी नवरात्र से ही स्टार्ट किया है और ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम नहीं हो पाता पढ़ने के लिए। एंड तो फिर मैं थोड़ी देर ही पढ़ लेती हूँ, जितना मतलब मुझसे बन पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उसी को पढ़ रही थी, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैंने यहाँ पर मतलब अभी नवरात्र के डे फर्स्ट से ही स्टार्ट किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ, ताकि धीरे धीरे मतलब हो जाएगा। तो कौन कौन पढ़ता है बताइएगा, और किसको किसको रामायण पढ़ना पसंद है। मुझे तो अच्छा लगता है। ये वीडियो मतलब सोमवार के दिन की शाम की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब शाम घर के बाहर देवी का दुर्गा पंडाल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आरती करने गए थे हम लोग शाम की। मेरे हस्बैंड एंड मैं और हमारी बेटी भी गई थी, तो हम लोग तीनों लोग गए थे आरती करने में। तो वहाँ पर हम लोगों ने आरती की। और आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन मतलब दुर्गा पंडाल में आरती कर चुका है या मतलब अभी नहीं किया है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये मतलब बताऊं कि ये मेरा दूसरी बार मैं आरती करने यहाँ दुर्गा पंडाल पे गई थी। इसके पिछले साल भी मैं मतलब हम लोग साथ में आरती किए थे, तो ये मेरा दूसरी बार का एक्सपीरियंस है आरती का। आप लोग बताइएगा मतलब आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। हम लोग गए थे। इस समय दुर्गा पंडालों में बहुत भीड़ रहती है, और दुर्गा पंडाल बहुत भव्य बनाए जाते हैं, बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। अब माता के आगमन की बड़ी अच्छे से तैयारी होती है। बड़े बच्चे बूढ़े जो भी मतलब सभी लोग मतलब मिलकर इस उत्साह को मतलब मनाते हैं, त्यौहार को इतना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और मतलब बच्चे बड़े सभी आरती में जाते हैं, जो जा सकते हैं वो सभी जाते हैं। बड़ा इंतज़ार रहता है उनको शाम को आरती का। एंड जो मतलब कर सकते हैं वो करते हैं, जैसे मतलब जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से लोग पूजा आरती करते हैं। और इस समय घरों में मंदिरों में बड़ा माहौल अच्छा रहता है पूजा का। नवरात्र के सीज़न में सभी लोग मतलब जो जैसी पूजा बनती है सभी लोग कराते हैं या करते हैं, और सभी जगह दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इस समय मतलब सभी लोग फ्री रहते हैं, यानी जैसे किसान लोग भी फ्री रहते हैं, तो सभी लोग मतलब बहुत अच्छे से नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, कन्या भोज कराते हैं। मतलब जो भी जिससे बन पड़ता है वो चीज़ें लोग करते हैं, और बड़ा आनंदमय माहौल रहता है, सभी करते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं आरती में, बताइए। और मैं बता दूं यहाँ पर जो दुर्गा माता का पंडाल लगा हुआ है, तो यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर भी बना हुआ है, तो उसी के साइड से यहाँ पर मतलब दुर्गा माता का पंडाल लगाते हैं। तो वहाँ पर भी आरती करने जाना था, तो मतलब वो लोग हमें बता रहे थे कि उधर भी जाइए तो आरती करिए, तो हम लोग जा रहे थे। तो कैसी लगी हमें हम लोगों की आप लोगों को आरती, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने किया है, बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद ये शाम का टाइम था, तो मैं बेटी को होमवर्क वगैरह करा रही थी, क्योंकि मैंने मतलब रात में खाना वगैरह सब बन गया था। उसके बाद का है तो मतलब खाना थोड़ी मेरा 7:30-8 बजे तक बन जाता है। इसके बाद फिर मैं उसको होमवर्क कराती हूँ। तो ये शाम का ही वीडियो है, तो उसको मैं वर्क वगैरह करा रही थी। तो उसको कराना पड़ता है, बच्चे हैं जिनको उनको समय देना पड़ता है। जो महिलाएं हैं वो समझ सकती हैं कि उनको मतलब बच्चों के लिए कितना टाइम निकालना पड़ता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो वो करना पड़ता है। आप चाहे जितना भी ट्यूशन टीचर लगा दीजिए, पर अगर आप खुद भी नहीं बच्चों के साथ लगना पड़ता है। अगर लगू ना तो मतलब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, वर्क वगैरह कंप्लीट नहीं करते, फिर बहाने बनाते रहते हैं। मतलब तमाम तरह की चीज़ें करते हैं बच्चे, तो बच्चों के साथ यही सब चीज़ें लगना पड़ता है। सभी माएँ ये सब करती हैं। और मैं बता दूं, अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ शारदे।